और ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन पे नियंत्रण संभव है। अगर मन से विकार बढ़ जाए तो वो वाणी पे प्रकट होता है, और उससे भी अधिक विकार बढ़ जाए तो वो शरीर पे प्रकट होता है। प्रतिक्षण राग करता है, द्वेष करता है, विकार जगाता है, व्याकुल हो जाता है। अगर ध्यान करेगा तो देखेगा कि कहाँ राग जागा, कहाँ ये विकार जागा, मैं कहाँ बंदी हुआ, और ध्यान से ही मन को सुधारा जा सकता है। बाबा जी प्रणाम। एनएनएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यम मिश्रा हुआ। हम SNIL सोआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में बचपन से राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हैं। ये हमारे भैया हैं और ये वेद का वाचन करते हैं और ये कर्मकांड के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो और भुवनेश्वर कैसा आना हुआ आपका? हम रहने वाले कोडरमा के हैं। भगवान की कृपा से SNIL लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, साथ में लॉ की पढ़ाई चल रही है। और जब कभी समय मिलता है बीच में तो राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा हम कहते हैं, और जिसका हम कोई शुल्क नहीं लेते। व्यक्ति को जो इच्छा हो वो दे देते हैं, क्योंकि धर्म बिकना नहीं चाहिए, यही उद्देश्य है हमारा। वो वेद का पुरुष सूक्त था। वेद के जितने मंत्र होते हैं, जब भी कोई व्यक्ति इसके स्पर्श में आता है तो उसका कल्याण होता है। और अगर साइंस की भाषा में समझें तो उसकी शरीर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पॉजिटिव वेव्स में बदल जाती हैं। थोड़ा आपको मैं रुकना चाहूँगा। हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वेद क्या है, वेद के बारे में जरा बताएं। ये भैया बताएंगे, वेद के वाचक हैं। भैया बताइए। वेद शिव होता है। वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। वेद का मतलब शिव होता है, और शिव वेद जानने वाला भी शिव होता है, वेद को सुनने वाला भी शिव होता है। जो वेद का गायन करते रहता है, नित्य प्रतिदिन उद्घोषण करता है, वह शिव के समान होता है, और वेद शिव होते हैं। बाबा जी ये बताइए, अभी वेद क्यों समाज को, जनता को, देशवासियों को वेद के बारे में क्यों जानना चाहिए? वेद से क्या मिलेगा हमें? वेद के बारे में इसलिए जानना चाहिए, आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, कुछ दिन पहले की घटना है, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन समय की मांग है कि एक बच्चे ने अपनी माता का बलात्कार कर लिया। अब आप बताइए, जिस समय में राम भगवान थे ऐसी घटनाएं शायद नहीं होती थी। वेद में कहीं प्रमाण नहीं है, इतिहास में प्रमाण नहीं, लेकिन ना हम मंत्र से अभिमंत्रित होते हैं, ना राम के चरित्र और भगवान की कथाओं में जाते हैं। तो इसका एक साक्षात प्रमाण ये दिख रहा है समाज में कि ये जो दुर्व्यवहार बढ़ रहे हैं, अपना बच्चा माँ का नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट देखेंगे तो 2025 तक भारत के युवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत कम लोग देखेंगे जो मंदिर जाते हैं। मंदिर नहीं जाते तो वेद मंत्र नहीं सुन पाते, वेद मंत्र नहीं सुन पाते, तो जो पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में होनी चाहिए वो होती ही नहीं है, और दैट फाइनली लीड्स टू डिप्रेशन। वो फाइनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और आने वाले समय में अभी मेरे यूनिवर्सिटी का भी ये हाल है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का गोली खा रहे हैं। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन के उभर के आ रहा है। इस पे विचार करना होगा, और वेद और भगवान की कथाएं इसमें सहायक बनेंगी। ठीक है, आपके बात से ये लग रहा है कि वेद हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन वेद का प्रचार प्रसार कैसे होगा? हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में इस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसको हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में पढ़ाना जाना चाहिए। राम के चरित्र को साथ में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का निर्माण उसके चरित्र के निर्माण पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, व्यक्ति समझता है स्थिति परिस्थिति को, तो वो बहुत आगे जा सकता है। और एक मतलब अगर शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो गुरुकुलों में और स्कूलों में एक बहुत अच्छी परंपरा थी ध्यान की प्रक्रिया, वो छूट गई महाराज। आज आप व्यक्ति को देखिए, क्षण प्रति क्षण राग करता है, द्वेष करता है, विकार जगाता है, व्याकुल हो जाता है। अगर ध्यान करेगा तो देखेगा कि कहाँ राग जागा, कहाँ ये विकार जागा, मैं कहाँ बंदी हुआ, और ध्यान से ही मन को सुधारा जा सकता है। कोई भी विकार
जो बाहर आते हैं, चाहे कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी का बलात्कार कर दे, तो वो विकार पहले मन पे जागता है। और ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जिससे मन पे नियंत्रण संभव है। अगर मन से विकार बढ़ जाए तो वो वाणी पे प्रकट होता है, और उससे भी अधिक विकार बढ़ जाए तो वो शरीर पे प्रकट होता है। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है, वेद का वाचन करता है, सुनता है, उसकी शरीर की तरंगें ही अलग होती हैं। और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया, इतने ब्राह्मण आए हैं, इतने दिनों से न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आज तक किसी ब्राह्मण ने डिप्रेशन की गोली खाई है जो वेद का वाचन करता है। एक और प्रश्न रहेगा मेरा बाबा जी, ये जो वेद बता रहे हैं आप सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है या और मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, ये सभी धर्मों के लिए है या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही है? वेद सारे धर्मों के लिए है। वेद सनातन का सार है। सनातन का अर्थ ही होता है जब कुछ नहीं था तो भी धर्म था, जब कुछ नहीं होगा तो भी धर्म होगा। आसान भाषा में समझें तो आग का धर्म है जलना जलाना। कल भी आग जलाती थी, आज भी आग जलाती है, कल भी आग जलाएगी। पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। उस प्रकार कल भी पानी शीतलता देती थी, शीतल रहती थी, आज भी शीतलता देती है, शीतल रहती है, और कल भी शीतलता देगी, शीतल रहेगी। इसी प्रकार वेद का धर्म है व्यक्ति में धर्म के बीज को जगाना। अगर व्यक्ति में धर्म का बीज जागेगा तो इस देश का कल्याण होगा। बाबा जी एक और प्रश्न रहेगा मेरा, आपका जो उम्र है खेलने कूदने पढ़ने लिखने का उम्र है, आप इस उम्र में वेद के प्रति कैसे आप आकर्षित हुए, थोड़ा बताएं। भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारा जन्म दुर्गा पूजा की 9वीं तिथि को हुआ था। हमारे पूरे परिवार में सारे ब्राह्मण अपने अपने जगह पे सप्तशती का वाचन कर रहे थे, यजमान का पूजन कर रहे थे। उस समय जन्म होने के कारण दादाजी को ऐसा लगा कि ये बच्चा आगे जा कर के अच्छा ब्राह्मण बन सकता है, तो हमारा वेद विद्यालय में एडमिशन करा दिया गया। वहाँ से हमने वेद की प्रारंभिक शिक्षा ली, फिर धर्म के बारे में रामचरितमानस श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की। अब गांव-गांव तक घूमकर लोगों को कथा सुनाते हैं। आखिर में एक और सवाल, आप देशवासी को, समाज को, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे वेद के बारे में? वेद के बारे में हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो, अगर कुछ संभव नहीं हो, तो भी एक दिन घर में वेद का वाचन रखो। जब घर में वेद की ध्वनियाँ गूंजेंगी और उससे जो तरंगे बनेंगी, वो तरंगे तुम्हारा कल्याण करेगी, तुम्हारे परिवार का कल्याण करेगी। क्योंकि अगर आइंस्टाइन के हिसाब से आप दुनिया को लेंगे तो उन्होंने बताया कि दुनिया बस एक फ्रिक्वेंसी पे चल रही है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये तरंगे हैं, ये भी वेद की ध्वनियों पे निर्भर करती है। और जहाँ भी वेद का वाचन होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती हैं। अभी हमारे जो ब्राह्मण हैं वो वेद का वाचन करेंगे, आपके यहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपके शरीर की तरंगे बदल रही हैं। बस वेद का वाचन सही होना चाहिए। शुरू कीजिए। हरे ओम गणपति गंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे। धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को वेद के बारे में बताने के लिए। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे आप? हम लोगों को बताना चाहेंगे कि समय के साथ जो कर्मकांड में त्रुटियां आ गई हैं उस पे ध्यान दें। गलत तरीके से यज्ञ ना करें, गलत तरीके से पूजा ना करें भगवान का, क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन होकर यज्ञ करने से कर्ता का विनाश हो जाता है। जो पूजा का कर्ता है अगर गलत तरीके से पूजा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। जैसे अगर किसी की आयु पे खतरा है तो आप भी जानते हैं कि उसके लिए महामृत्युंजय का जप किया जाता है, लेकिन
ये जब कभी उस समय शुरू नहीं होगा जब शिववास नहीं होगा या भगवान शमशान में होंगे। ये पंचांग से देख के तिथि के अनुसार पता चलता है। अगर शमशान के समय महामृत्युंजय शुरू कर दिया जाए तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि धर्म की एक एक छोटी सी छोटी नियम का पालन किया जाए ताकि कर्ता का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और अंत में आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे से असमर्थ हैं और भगवान राम की या श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहते हैं तो आप जो दक्षिणा देंगे, नहीं भी देंगे तो भी मैं आपके घर कथा करने आऊँगा। ये ब्राह्मण आपके घर आएंगे, आप कथा कराइए और भगवान का नाम सुनकर इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी भगवान की गति आपको प्राप्त हो सके। पैसे के कारण आपकी कथा कभी नहीं रुकेगी। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। धन्यवाद गुरु जी।